हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार मद्य निषेध सिपाही की 365 पोस्ट पर जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कल वाली वीडियो में हम लोगों ने सेट नंबर 1 को कवर किया हुआ था, तो फ्रेंड्स अगर आपने सेट नंबर 1 को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है। देखिए, कोशिश कीजिएगा आप लोग 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, इसमें से वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा जो संग्रहगार है वो है सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है। देखिए, वाट दिया गया है, वोल्टेज दिया गया है, ओम दिया गया है और एम्पियर दिया गया है। और यहाँ से कूट में से सही आंसर आपको चुन करके बताना है। तो इसमें से जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, ये वाट हो जाएगा। तो देखिए, नीचे कूट में क्या दिया गया है, केवल एक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति की इकाई क्या है, वाट होता है, ठीक है। और 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है 1 हॉर्स पावर में, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि हास्य गैस क्या है, लाफिंग गैस इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है। इसमें से जो सबसे भारी धातु है वो धातु है यूरेनियम। यूरेनियम को जो है फ्रेंड्स, इसको आशा धातु कहा जाता है, मेटल ऑफ होप, मेटल ऑफ होप कहा जाता है, आशा धातु कहा जाता है। इसका एटॉमिक नंबर 92 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और यह एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। तो देखिए, सभी ऑप्शन आपको स्पष्ट दिख रहे हैं, ठीक है। चारों ऑप्शन A, B, C, D सभी दिख रहे हैं। तो बताइए, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका अस्थायी कठोरता का जो कारण है ये है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया गया है। फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि सर्वदायी या सर्वदाता एक ही बात है, जिसको कि रक्तदाता कहा जाता है, सर्वदाता, सर्वदायी रक्तदाता। ये रक्त समूह जो होता है ये कौन सा होता है। तो देखिए, ब्लड ग्रुप O जो है ना, इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ये सर्वदाता है, ठीक है, ये दे सकता है रक्तदाता। और ग्रहिता किसको कहा जाता है, सर्वग्रहिता, तो ये AB को कहा जाता है। अच्छा, ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था, ठीक है। इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बिहार पुलिस में भी इस वर्ष पूछा गया प्रश्न था कि टमाटर का रंग लाल होता है किसके कारण से। तो ये लाइकोपिन के कारण से होता है, ठीक है, लाइकोपिन के कारण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। सबसे लंबा जो जीवित वृक्ष है ये सिकोया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। अब देखिए, प्रश्न में अधिकतम शब्द लगा दिया गया है। वैसे प्रोटीन चना में भी होता है, मटर में भी होता है, और अरहर के दाल में जो हम लोग खाते हैं उसमें भी प्रोटीन होता है, लेकिन अधिकतम जो होता है ये सोयाबीन में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, मैं बार बार नहीं बोलता हूँ, ठीक है। हो सकता है बहुत लोग इससे इरिटेट होते हों जब मैं बार बार बोलता हूँ कि वीडियो को कृपया लाइक करेंगे और इससे शेयर करेंगे। तो इसीलिए आपका उत्तरदायित्व है कि वीडियो को लाइक करें और सेशन जब समाप्त होता है तो इसे शेयर जरूर कर दिया करें। देखिए, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो मृदा अपरदन यानी कि जो भूमि का कटाव है इसको वृक्ष लगा करके रोका जा सकता है, तो वन रोपण द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़यनहीन पक्षी यानी कि जो उड़ नहीं सकता है वो पक्षी कौन सा है, तो ये कीवी है, ठीक है फ्रेंड्स, कीवी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि समुद्र नीला प्रतीत होता है। बताइए, चारों ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ABCD। समुद्र नीला प्रतीत होता है। तो देखिए, ये नीला प्रतीत होता है प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो प्रकाश के प्रकीर्णन मेनली इसका रीजन होता है
इसको आप जरूर ही ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि देखिए तेज हवा वाली रात में जो है वाष्पीकरण की दर तेज होती है, वाष्पीकरण की दर तेज होती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वो पौधे का पुष्प होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया सेट है यह। आर्कियोपेट्रिक्स क्या है? तो देखिए आर्कियोपेट्रिक्स जो है फ्रेंड्स ये जुरासिक युग का एक सर्व पुरातन पक्षी है। तो राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, सर्व पुरातन पक्षी, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एस्पिरिन है। तो देखिए एस्पिरिन जो होता है ना, यह एक एंटीपायरेटिक या कह सकते हैं कि ज्वरनाशक औषधि है, जिसका प्रयोग बुखार में, सिर दर्द में, बदन दर्द में, इन सब में जो है पीड़ा निवारण के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एंटीपायरेटिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि अपमार्जक क्या है। अपमार्जक या डिटर्जेंट जिसको कहा जाता है, यह एक लंबी श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन युक्त शोधन अभिकर्ता होता है। यह साबुन से उत्तम होता है क्योंकि यह कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन के आयनों के साथ अघुलनशील लवण नहीं प्रदान करता है। देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शोधन अभिकर्ता। ठीक है, साबुन नहीं लगाएंगे, शोधन अभिकर्ता है यह एक अपमार्जक। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। तो रेडियोधर्मी पदार्थ जो है ये अल्फा, बीटा और गामा, इन सभी को उत्सर्जित करते हैं। अल्फा कण, बीटा कण और गामा जो है ये किरण है, गामा रेज है। ठीक है, गामा किरण की खोज किसने किया था? तो हेनरी बैकुरल ने किया था। इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो डॉल्फिन को जो है ये मैमल ग्रुप में इनको रखा गया है, यानी कि ये स्तनी में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये स्तनी में आते हैं। उसके बाद देखिए जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम कौन से उपभोक्ता हैं, बताइएगा। चलिए इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, ये आसान क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं कि ग्रीन पीस क्या है। तो देखिए ग्रीन पीस जो है फ्रेंड्स, ग्रीन पीस एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन है जिसकी स्थापना 1971 में कनाडा के वैंकूवर में हुआ था। कनाडा के वैंकूवर में इसकी स्थापना 1971 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर में है। तो ध्यान रखेंगे यह एक क्या है फ्रेंड्स, तो यह एक क्या है बताइए, यह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन है। तो देखिए ऑप्शन में दिया है क्या, ऑप्शन में पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन दिया गया है। राज्यपाल को अधिकार पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उस राज्य के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वही दिलाते हैं उस राज्य के राज्यपाल को अधिकार पद की शपथ। उसके बाद देखिए सापटा का पूर्ण रूप क्या है? देखिए सापटा इस तरह से लिखा जाता है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? साउथ एशियन प्रीफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। तो देखिए यहाँ साउथ एशिया लिखा गया, एशियन हो जाएगा, चलेगा इतना। प्रीफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, ट्रेडिंग एग्रीमेंट, ठीक है, ट्रेडिंग एग्रीमेंट। तो ये ट्रेड एग्रीमेंट है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता है? किस रंग का उपयोग किया जाता है या किया गया है, किया जाता था, ये पास्ट की बात हो गई है। तो इसमें लाल रंग का, किसका फ्रेंड्स? लाल रंग का, ध्यान रखेंगे किस रंग का? लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता था हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर। ठीक है, बर्तनों पर बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए ऋग्वेद संहिता का जो नवा मंडल है यह पूर्णतः किसको समर्पित है? तो यह सोम देवता को समर्पित है। तो सोम और स्पे पर नामकृत देवता को। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर जो है ये 1/6 है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो देखिए इसका निर्माण जो है फ्रेंड्स बराबर की गुफाओं का अशोक के द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार प्रांत में किया गया था। ठीक है, पहाड़ी जो बराबर की पहाड़ है उसके चट्टानों को काट करके, और ये आजीविकों के लिए, किसके लिए? आजीविकों के लिए। ठीक है, तो आजीविकों ने इसको आश्रय गृह के रूप में जो है उपयोग किया। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो सबसे पूर्वकालिक पूछा गया है, तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा 14 पूर्व। ठीक है,
जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, ध्यान रखना है। संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। और जो आखिरी तीर्थंकर थे 24वें, ये वर्धमान महावीर थे, स्वामी महावीर थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन जो थी ये गुप्त पीरियड की, गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। श्रीगुप्त जो था ये गुप्त वंश का संस्थापक था, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था। तो ये बिहार का जो भ्रमण किया था ये 7वीं शताब्दी में किया था। ठीक है फ्रेंड्स, 673 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि कौन सा भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है। तो देखिए ये जो कर है, देखिए ये कर उस्र है जो कि मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। उसके बाद ये खराज था जो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, और मुक्तई था। तो 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। खम्स जो था ये लूट का धन होता था। ठीक है, लूट के धन में से जो हिस्सा लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, उसको खम्स कहा जाता था। तो भूमि पूछा गया है भूमि उत्पाद पर, तो खराज, उस्र और मुक्तई, यानी कि 1, 3, 4। देखिए ऑप्शन में 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। उसके बाद देखिए विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान कीजिए जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और ये जो शासक था जो बहमनियों से गोवा छीना था ये हरिहर द्वितीय था। ये जो था विजयनगर साम्राज्य का जो संगम वंश था इसका यह तृतीय शासक था, तीसरा शासक था। ठीक है, हरिहर फिर बुक्का और फिर हरिहर द्वितीय, ये तीसरा शासक था, ध्यान रखेंगे। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी के संबंध में सूफियों के उनका संबंध जो पूछा गया है किस संप्रदाय से था? तो देखिए इनका जो संबंध था फ्रेंड्स वो किससे था? तो ये फिरदौसी से था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के सुप्रसिद्ध जो संत सरफुद्दीन मनेरी थे इनका संबंध इसी सिलसिले से था। और देखिए बिहार शरीफ में इनका दरगाह है, कहाँ पर? बिहार शरीफ में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मध्यकाल में बिहार शरीफ का जो नगर महत्वपूर्ण था, बिहार शरीफ का जो नगर था, बिहार शरीफ का नगर, वो महत्वपूर्ण किस लिए था? तो अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर जो था मनेरी की यहाँ पर दरगाह है इनकी, तो ये धर्म एक हो जाएगा, धार्मिक केंद्र, और ये विद्या का केंद्र भी था। उस समय उदंतपुरी विश्वविद्यालय यहीं पर स्थित था। ठीक है, तो ये 2 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। कूट से आंसर चुनना है। तो देखिए 2 और 4 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, सब कुछ डिटेल में मैं आपको बताता हूँ, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आप क्वेश्चन नंबर लिख करके कमेंट करेंगे। पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको मिलेगा, सक्सेस केंद्रा के नाम से टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहाँ करीब 21-22 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, वहाँ जुड़ना है। चलिए, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसने जहांगीर को खान की उपाधि दी थी? खान की उपाधि से सम्मानित किसको किया था? तो ये क्या था? टॉमस रो को। ठीक है, टॉमस रो को। राइट आंसर टॉमस रो हो जाएगा, सर टॉमस रो। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सुरा और अफीम प्राप्त होता था। तो ये बिहार से होता था। ठीक है, बिहार राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? चारों ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, देखिए 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह जो ईरान का शासक था, जिनको कि ईरान का नेपोलियन कहा जाता था, नादिर शाह को, वह आक्रमण किया था 1739 में। और उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। तो ये जब वापस लौटा नादिर शाह, तो अपने साथ मयूर सिंहासन को और कोहिनूर हीरा को लेकर के ईरान चला गया। तो आखिरी शासक जो था ये मोहम्मद शाह रंगीला था, मोहम्मद शाह हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और वह पहला शासक था शाहजहां मयूर सिंहासन पर बैठने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिलान करना है। तो देखिए नागानंद जो है ये किनकी है? तो ये हर्षवर्धन की है, हर्षचरित्र वानभट्ट की है, तुगलकनामा अमीर खुसरो की है। और यहाँ पर देखिएगा कि तोहफल उल मोहम्मदीनी ये राजा राम मोहन राय का है, और नील दर्पण जो है ये दीनबंधु मित्र का है। तो अब आप इसको मिला लीजिएगा। ठीक है, अब आप लोग इसको मिला लीजिएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ था। तो देखिए यहाँ से कूट से आंसर भी आपको चुन करके बताना है। तो देखिए 1856 में पारित हुआ था धार्मिक असुविधा कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। तो 1 और 3 इसका
राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुई थी फ्रेंड्स? 1774 में हुई थी, 1774 में हुई थी। उसके बाद देखिएगा कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। तो सूर्य को 22.5 करोड़ से लेकर के 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। 22.5 से 25 ये रेंज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो देखिए 22.5 तो नहीं, यहाँ 25 करोड़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से सत्य कथन आपको चुनना है। तो देखिए ये क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं है? इसमें से जो पतन नगर नहीं है वो कैनबरा हो जाएगा। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में है, ये पतन नगर नहीं है। बाकी जापान का टोक्यो है, न्यूयॉर्क है, और लंदन जो है ये पतन नगर है। न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे है, ठीक है, और लंदन जो है ये टेम्स नदी के किनारे है, इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। कितना प्रतिशत वन आवरण होना चाहिए? तो ये 33% संपूर्ण भूमि का होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इस तरह के प्रश्न। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश जो है विश्व में अग्रणी है? तो ये चाइना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के चावल के कटोरी क्षेत्र का नाम बताइए। तो चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, तो राइट आंसर कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो ये लूनी नदी जो है ना, ये भूमि बंधित नदी है, ध्यान रखेंगे, लूनी नदी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिएगा ये कच्छ के रण में जाकर के विलुप्त हो जाती है। मानसून का निवर्तन इंगित करता है। निवर्तन मतलब लौटना, ठीक है। मानसून लौटता कब है? तो अक्टूबर नवंबर महीने का जो ऋतु होता है यह निवर्तन का ऋतु होता है मौसम का। साफ आकाश से बंगाल की खाड़ी में इस समय अधिक दाब बनता है, तो ये भी सही है, और स्थल पर तापमान के बढ़ने से, तो ये भी सही है। तो सभी के सभी जो है सही दिए गए हैं यहाँ से, 1 2 3 राइट आंसर इसका हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो ये गंगा नदी है। जनगणना 2011 के क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का अवरोही क्रम, यानी कि बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर उससे छोटा, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका किसका? मध्य प्रदेश का, उसके बाद उत्तर प्रदेश का, उसके बाद बिहार का, फिर जो है सबसे बड़ा देखिए मध्य प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश हो गया, क्लियर। मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। तो देखिए ये उत्तर प्रदेश यहाँ पर दिया गया है, यहाँ कूट दिया गया है, यहाँ से आपको आंसर कूट में से चुन करके बताना है। तो देखिए अभी सबसे पहले मैंने बताया था क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, फिर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, और फिर बिहार हो जाएगा। तो ये डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है? सबसे बड़ा हिमनद जो है ये रुंडुन है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मार्मागोआ जो पतन है ये कहाँ स्थित है? तो मार्मागोआ जो है ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? बताइए फटाफट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा में है। उसके बाद देखिए भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो मत्स्य उद्योग है यह है, तो ये कहाँ पर है? ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अपतट में। उसके बाद देखिए छोटा नागपुर पठार है। देखिए छोटा नागपुर जो पठार है ना, इसको जो है भारत का रूर कहा जाता है, भारत का रूर कहा जाता है। खनिज संपदा से ये परिपूर्ण है। और देखिए फ्रेंड्स इसकी जो ये जो छोटा नागपुर है ये पाट भूमि है, यानी कि एक जो है ये संप्राय भूमि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी, तो सारण के मढ़ौरा में, ध्यान रखेंगे। उसके बाद निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? बिहार में पूछा गया है, तो बिहार में गंगा से कौन नदी मिलती है? यहाँ देखिए कूट में से आपको आंसर चुन करके बताने हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें से जो मिलती है वो सभी नदी है। ठीक है, गंडक भी है, सोन भी है, घाघरा भी है, पुनपुन भी है। तो 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के, ठीक है, देखिए लोकसभा के उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। लोकसभा पूछा गया है, तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है किसके द्वारा? बताइए।
तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, अस्थायी सदन है। उसके बाद देखिएगा कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे मत जो है प्राप्त न हो सके। कितना? देखिए कुल वैध मत का अगर 1/10 उसे प्राप्त नहीं होता है तो वह अपनी जमानत खो देता है। ठीक है, तो 1/10 ऑप्शन में नहीं दिया गया, यानी कि निर्वाचन में 10% से कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों की जमानत राशि जब्त की जाती है। 10% से कम, 1/10 ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्य में पूछा जाए तो ये विधान परिषद के, ठीक है, आर्टिकल 75(3) के अंतर्गत जो है ये लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है, तो ये किस पर आधारित है फ्रेंड्स बता दीजिए फटाफट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1971 की जनगणना पर। ठीक है, 1971 की जनगणना पर, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र किसको देना पड़ता है? अध्यक्ष जो है ये उपाध्यक्ष को देता है, तो राइट आंसर उपाध्यक्ष हो जाएगा। इसी प्रकार से लोकसभा में भी, ठीक है, लोकसभा में भी इसी प्रकार से है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 63 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास? तो अभी मैंने बताया ना कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, यह एक अस्थायी सदन होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है? बताइए। देखिए फ्रेंड्स, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था उसमें प्रस्तावना में एक बार संशोधन अब तक किया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें से आपको राइट आंसर बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सार्वभौम सत्ता संपन्न जनवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी और गणतंत्र। यानी कि यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र जनवादी और गणतंत्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन है ये, तो ये एक साथ पूरे स्क्रीन पर नहीं आ पा रहा है, एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर कि लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, बहुमत दल का नेता यही तो होता है। उसके बाद देखिएगा कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। सभी ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, चलिए और यहाँ देखिए कूट से आंसर चुन करके भी आपको बताना है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर चारों ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। चलिए बढ़िए, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, केवल 4 एक ऐसे विधेयक पर विचार करने, और देखिए आगे मैं पढ़ के बता देता हूँ, यहाँ पर जो है छूट गया है, तो देखिए यहाँ पर बाकी जो है कि ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, यहाँ आगे आप जोड़ेंगे एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और पारित करने के लिए उसे जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, तो ये चौथा जो है ये सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा उसका विघटन किया जा सकता है। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद द्वारा राज्य की अनुशंसा पर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, देखिए सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है? तो विधान परिषद जो है अगर हम वर्तमान में बात करते हैं तो ये बिहार में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में। तो बिहार है, यहाँ केरल में नहीं है, दिल्ली में नहीं, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, तो केवल 4 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? यह आर्टिकल कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए जो आर्टिकल है ये 170 है, आर्टिकल 170। ठीक है, 170 में विधानसभा की संरचना यानी कि कंपोजिशन और तदनुरूप उनके सदस्यों के निर्वाचन संबंधी उपबंध उल्लेखित किया गया है। बिहार में लोकसभा सांसदों की संख्या यानी कि लोकसभा की सीट की संख्या तो ये 40 है। ठीक है फ्रेंड्स, 40 है, ध्यान रखेंगे।
चलो उसके बाद देखिएगा यहाँ से मैथ के क्वेश्चन शुरू हुआ। मैथ के क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे, अन्यथा वीडियो लंबी हो जाएगी। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। इसका जो आंसर हो जाएगा ये 10:3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ औसत निकालना है, सभी को जोड़ दीजिएगा, फिर औसत निकाल लीजिए। संख्या जो है 1 2 3 4 5 6 संख्या है, इसको निकाल लीजिएगा। 38 औसत दिया गया है, तो सभी को जोड़ करके बटा 6 इक्वल टू औसत जो दिया गया है निकालिएगा। 40 राइट आंसर इसका निकल के आ जाएगा। PDF दे दूंगा, वहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी रहेगा। ठीक, चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग अंग्रेजी और अब हिंदी के क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए हाँ, यहाँ से देखिए अब अंग्रेजी का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकली एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ एरर आपको बताना है कि इसमें एरर कहाँ है। अब देखिए पूरा सेंटेंस पढ़िएगा। सी कंप्लेंड अबाउट हर वीक आइज एंड लमेंटेड अबाउट द नेसेसिटी फ्रॉम स्पेक्टिकल्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ फ्रॉम नहीं होगा, यहाँ पर जो है फोर का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फ्रॉम स्पेक्टिकल्स नहीं होगा, फोर हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा खाली स्थान दिया गया है कि शेक्सपियर, यहाँ पर खाली स्थान है दिस प्ले, तो शेक्सपियर रोट दिस प्ले। ठीक है, रोट हो जाएगा, लिखा, पास्ट की बात हो गई है। उसके बाद देखिएगा उसी प्रकार से यहाँ इम्प्रूवमेंट अगर है सेंटेंस में तो आप इम्प्रूव करेंगे, और नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट यहाँ पर दिया गया है, पर टिक लगाना है। तो देखिए द क्वेश्चंस आर सो सिंपल डैट ए चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड इट। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कैन अंडरस्टैंड इट का इस्तेमाल नहीं होगा, देम का इस्तेमाल होगा। कैन अंडरस्टैंड देम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर जो है एप्रोप्रिएट सिनोनिम आपको बताना है, यानी कि समानार्थी पर्यायवाची कह सकते हैं। फ्रूटफुल का मतलब क्या होता है, तो फ्रूटफुल का मतलब होता है आपका क्या होता है, उपजाऊ होता है, फलदार होता है। ठीक है, तो फ्रूटफुल यानी कि प्रोडक्टिव होता है, उपजाऊ हो जाएगा। और यहीं इसका अगर अपोजिट पूछा जाता तो ये बैरन हो जाता है, बैरन हो जाता है। ठीक है, यूजलेस भी हो जाता है। तो यहाँ पर पर्यायवाची पूछा गया है तो ये प्रोडक्टिव हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा फिर उसी प्रकार से जहाँ एरर है सेंटेंस में वो आपको बताना है। दे विजिटेड द कुतुब मीनार विच इज़ मोर अट्रैक्टिव स्पॉट इन दिल्ली। तो देखिए दे विजिटेड द कुतुब मीनार विच इज़ द मोस्ट का इस्तेमाल होगा, तो द मोस्ट हो जाएगा। विच इज़ मोस्ट जो है ये गलत है, विच इज़ द मोस्ट होगा। तो यहाँ जहाँ एरर है वो पार्ट आपको बताना है, तो इज द मोस्ट यहाँ पर होना चाहिए था। उसके बाद देखिएगा खाली स्थान है द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द म्यूजियम सोल्ड अस सम एंशिएंट कॉइन्स। तो द क्यूरेटर ऑफ, जो क्यूरेटर होता है ना, जो संचालक होता है म्यूजियम का, प्रबंधक होता है, क्यूरेटर इसको कहा जाता है। उसके बाद देख लीजिएगा कि ए शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ ए प्ले, उसको क्या कहा जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये, एक शब्द जिसके लिए कहा जाता है अंग्रेजी में। तो फ्रेंड्स उसको एपिलॉग कहा जाता है, उसको एपिलॉग कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। द रोड वॉज ब्लॉक्ड सिंस इट वॉज इन रिपेयर। द रोड वॉज ब्लॉक्ड सिंस इट वॉज इन रिपेयर। अब यहाँ पर देखिए फिर ग्रामेटिकली जहाँ पर एरर है वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो एरर दिया गया है, एरर सुधारिएगा तो बीइंग रिपेयर्ड होगा। यहाँ पर जो है बीइंग रिपेयर्ड होना चाहिए था, तो इन रिपेयर नहीं, बीइंग वाज बीइंग रिपेयर्ड होगा। तो इन रिपेयर वाले पर यहाँ पर आप सही आंसर लगाएंगे। उसके बाद देखिएगा दे सोल्ड हर द ग्रेटेस्ट, यहाँ पर क्या आएगा, ऑनर, प्रेज, ट्रिब्यूट या रेस्पेक्ट। तो बताइए रेस्पेक्ट आएगा। ठीक है, रेस्पेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए लीनियंट का मतलब क्या होता है, लीनियंट, अब यहाँ देखिए एंटोनिम बताना है, विपरीत शब्द बताना है। लीनियंट का मतलब होता है नम्र, उदार, ठीक है, लचीला कह सकते हैं। तो स्ट्रिक्ट इसका हो जाएगा कठोर, ठीक है, स्ट्रिक्ट हो जाएगा इसका अपोजिट। उसके बाद देखिए अब हिंदी का क्वेश्चन है, जैसे ही अध्यापक महोदयाएं कक्षा खाली स्थान दिया गया हो गई तो कक्षा शांत हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पर विलोम शब्द बताना है, आदि का क्या हो जाएगा, आदि का अनादि हो जाएगा। ठीक है, तो अनादि हो जाएगा। उसके बाद देखिए रिक्त स्थान भरना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान आपको भरना है। ठीक है, कोयल होगा, यहाँ पर कोयल खाली स्थान दिया गया है, रही है। तो कोयल क्या होती है, कोयल कुक रहती है, कुकती है, तो कुकना कहते हैं, कुक रही है। उसके बाद देखिएगा यहाँ से फिर खाली स्थान दिया गया है विकास, खाली स्थान दिया है कमाने वाला सदस्य है। तो विकास जो है क्या बताइए, इसमें खाली स्थान में क्या आएगा, एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। ठीक है, एकमात्र आ जाएगा।
सही वर्तनी वाले शब्द चुनना है। तो इसमें देखिए कौन सा सही, गगनचुंबी लिखा गया है जो सही है, गगनचुंबी। देखिए इस तरह से गगनचुंबी लिखा जाता है। उसके बाद देखिए मीनाक्षी को अपने किए की सजा मिलेगी, ठीक है, सजा मिलेगी। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि यहाँ पर देखिए कि रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ये जो रेखांकित किया गया है इसका स्थान पर सबसे उपयुक्त आएगा कौन सा? ऑप्शन मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए पूरा पढ़िए। दुविधा आत्मविश्वास को सबसे आत्मविश्वास की सबसे बड़ी यहाँ देखिए दरअसल ये गलत लिखा गया है, इसको मैं सही नहीं पढ़ सकता हूँ, जिस तरह से लिखा गया उसी तरह से पढ़ना है। दुविधा आत्मविश्वास को सबसे बड़ी शत्रु है, क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है। तो पढ़ने में ही उटपटांग से लग रहा है। दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है, ठीक है। आत्मविश्वास यहाँ पर की आएगा। तो देखिए कहाँ पर लिखा गया, दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी, दुविधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु, ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर्यायवाची अमृत का पर्यायवाची आपको चुन करके बताना है, ठीक है। तो अमृत का जो है पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अमृत का हो जाएगा पीयूष, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर दिए गए विकल्प में आपको विलोम चुनना है। आदान का, आदान का क्या होता है? आदान का क्या होता है ये आप कमेंट करके बताएंगे और अपना स्कोर भी अब लिख दीजिएगा। आखिरी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी कि आपका बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, स्कोर बता दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए।